नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस क्लास 24 के यूट्यूब चैनल में। हम आज देखेंगे परसेंटेज, जो चैप्टर मैथ से लिया गया है। और ये जो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं वो आप दिल्ली पुलिस, यूपी SSC, पैट, यूपी के जितनी वनडे एग्जामिनेशन हैं वहाँ के लिए और ऑल ओवर कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग इस चैप्टर को देख सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ, तो आप बेसिक से जानकारी लीजिए और मैं उतने स्तर तक ले जाऊँगा, उच्च स्तर तक ले जाऊँगा, जहाँ पर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए आज हम परसेंटेज के बारे में बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। आपको इस क्लास में बेसिक सी जानकारी के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम परसेंटेज की, कि परसेंटेज होता क्या है। बेसिकली परसेंटेज होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि जैसे कहीं मॉल में जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है 20% की छूट है, कहीं दुकान पे जाओगे तो 25% की छूट है, कहीं पे 5% की छूट है। तो आज हम वही देखेंगे कि जो परसेंट होता है वो होता क्या है। जो परसेंट है वो क्या होता है, तो देखो, सेंट का मतलब क्या होता है, इस सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है ना। इसका मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है अपॉन, यानी बट्टे में, ठीक है ना। और यही परसेंटेज क्या होता है, ये परसेंटेज का, प्रतिशत का यही पूरा का पूरा साइन होता है, ठीक है। तो हम बेसिक सी जानकारी क्या मिली कि सेंट का मतलब 100 होता है और पर का मतलब बट्टा होता है और प्रतिशत का मतलब होता है साइन, जो प्रतिशत का साइन होता है। तो हम इस साइन की बात करें तो जब भी हम इस साइन की बात करेंगे तो इस साइन को हटाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1/100 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जब भी तुम्हें प्रतिशत का साइन मिले तो आपको क्या कर देना है, 1/100 कर देना है। इतनी बात क्लियर आपको हो गई होगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि जब भी इस तरह से दिया तो आपने क्या किया कि परसेंट को हटा के 1/100 कर दिया। अब बेसिक सी बात यह आती है कि इसमें 100 कर दिया तो यहां पे क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने कहा 100%, क्या कहा मैंने, 100%। यदि मैंने किसी चीज को 100% बोला, इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि 100 और प्रतिशत की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, तो 1/100, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, 100 से 100 कट गया, तो यदि 100% का हम मानेंगे तो 100% की जो वैल्यू निकल के आ गई, तो वो कितनी निकल के आ गई, 1। 100% की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 1 निकल के आ गई। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके बाद अब बात करते हैं 50% की। अब 50% की बात की हमने, तो यहां पे 50% का मतलब क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 1/100 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम 0 से 0 काट देंगे, 5 से 10 को काट देंगे 2 बार, तो हमारा जो फ्रैक्शन निकल के आ गया वो आ गया 1/2, ठीक है। यहां पे आपको क्या दे रहा था, इधर आपको प्रतिशत दे रहा है, और इधर आपको निकल के क्या आ रहा है, इधर आपका फ्रैक्शन निकल के आ रहा है, ठीक है। आपका इधर फ्रैक्शन निकल के आ रहा है। इतना समझ में आ गया होगा कि यहां पे प्रतिशत दिया था और हमें फ्रैक्शन में निकालने के लिए दे दिया। तो इसी तरह से हम कुछ पॉइंट हैं वो हम आपको इधर लिखा दे रहे हैं, जो आपको क्या करना है, उसको बेसिक से याद कर लेना है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं या डायरेक्ट सवाल सॉल्व करने के लिए आपके काम भी आ सकते हैं। तो हम यहां पे लेते हैं 50% हो गया। अब 50% के बाद में मान लो हम यहाँ पे 1 की तरफ से चले, 100 की तरफ से चले, तो 50 हो गया। मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया 75%, तो 75% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, तो 75/100। जब इसको काटा पीटी करेंगे तो 25 या 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 75% हो गया। अब मान लो हम यहाँ पे 60% कह देते हैं, तो 60% का मतलब हो जाएगा 60/100। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 20 या 60 और 20/100, यानी कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। 60% की वैल्यू हो गई। मान लो 40% दे दे, तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 40% का वैल्यू हो जाएगा 2/5,
ठीक है ना। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट देखो कि हाँ नीचे 100 आने वाला है और इसको 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 पंच 100 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 30% की, 33% की कर लेते हैं। 33 सही 1/3%, यानी कहने का मतलब यहां पे 30% की बात करते हैं, है ना। 30% की बात करते हैं तो 30% की बात करने के लिए क्या करेंगे, तो 30/100 हो जाएगा और इस 0 से 0 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3/10, ठीक है ना। अब बात करते हैं 33% की। 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा 100/3, यानी 33 दिया 99 और उसमें एक ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा 100/3 और इस परसेंट की जगह पे हमें लगाना पड़ेगा 1/100 और इस 100 से 100 कट जाएगा तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिलेगी, 33 से 1/3% की 1/3 फ्रैक्शन, ठीक है ना। अभी हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे प्रतिशत फ्रैक्शन बताया था तो हमने 75% का देखा, 60% देखा, 40 देखा, 30 देखा, 33 देखा, अब देखते हैं 25%। अब देखते हैं 25%। 25% की बात करें तो 25% का क्या हो जाएगा, 25/100 तो कितना हो जाएगा 25 एकन 25, 25 चौका 100 यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 20%। 20% की बात करेंगे तो 20% के लिए क्या हो जाएगा 20/100, तो 20 एकन 20 और 20 पंच 100 यानी 1/5 आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं 15%। 15% की बात करते हैं, या 15% की बात करेंगे तो 15/100, कुछ नहीं करना है, परसेंट हटाना है, 1/100 लगा देना है, इतना ही करना है। यहां पे हो जाएगा 5 या 15, 20 पंच 100 तो यहां पे कितना हो जाएगा 3/20, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं 10%। अभी मैं बेसिक वाले बता रहा हूं, फिर थोड़े से ऑकवर्ड वाले हैं वो बताऊंगा। अभी 10% का हो जाएगा 10/100 तो 10 एकन 10, 10 ढाई 100 यानी 1/10 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5%। 5% के लिए क्या हो जाएगा 5/100 यानी 5 एकन 5, 20 पंच 100 यानी कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है ना। एक और बात करते हैं 4%। तो 4% के कितना हो जाएगा तो 4/100 तो इसके लिए कितना हो जाएगा 4 एकन 4 और 25 चौका 100 यानी कितना हो जाएगा 1/25। यहां तक क्लियर हो गया होगा साथियों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तक ये था 75%, 60%, 40%, 30%, 33%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5%, 4%, 2%, 2% का हो जाएगा 1/50 और 1%, 1% का मतलब क्या हो जाएगा 100/100 और 1% का निकल के आ जाएगा 1, ठीक है। यहां तक सॉरी 1/100 यहां पे कितना हो जाएगा, माफी चाहता हूं 1/100 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ